हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th की ग्रामर टॉपिक जो कि हमारा 7th चैप्टर है मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स आर ऑल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज। एक्सिलरीज यानी कि ये वर्ब का टाइप है। मॉडल एक्सिलरीज यानी क्या होता है? वर्ब, सहायक क्रिया जो बोलते हैं, सहायक जो वर्ब होती है वो। तो मॉडल एक्सिलरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड ऑट टू आर द मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन सी है? ये सारी जो होती है ये मॉडल एक्सिलरीज है, मॉडल वर्ब्स है ये। दे आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरीज बिकॉज दे आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टन मूड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एज फॉर एक्सप्रेसिंग परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टनिटी एंड नेसेसिटी। मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल एक्सिलरीज होती है, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? क्या चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए? आपके मूड और कॉन्सेप्ट्स है ना, आपके सर्टन मूड और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं? इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि परमिशन देना है, रिक्वेस्ट करना है, ये क्या है? आपके मूड है ना। कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, सर्टनिटी है, नेसेसिटी है। तो ये आपके सर्टन मूड्स और कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल एक्सिलरीज पढ़ते हैं। अब हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि मॉडल एक्सिलरीज जो होती है, जैसा कि हम कौन कौन सी है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और ought टू। तो इनमें से कुछ के हम यूज़ पढ़ेंगे कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कौन सी एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, यानी कौन से एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं ना। देखिएगा, यूज़ ऑफ सम मॉडल एक्सिलरीज, कुछ मॉडल एक्सिलरीज के यहाँ पे यूज़ बता रखे हैं। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन, कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सेंटेंस में, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कैन इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग। कैन का मतलब क्या होता है? कैन की मीनिंग क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग, है ना, यानी होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, कुछ करने की पॉसिबिलिटी होती है। इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। ये किस में यूज होता है? पहले आपको टेंस याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, क्या शो करने के लिए? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, यानी कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ है, पावर्स है, उनको शो करने के लिए ये कैन का हम लोग यूज़ करते हैं। विथ एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे कैसे यूज़ होती है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, है ना। इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई कैन टीच इंग्लिश। तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी है, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, यानी वो आपकी एबिलिटी है, तभी आप पढ़ा सकते हो, है ना। तो क्या हुआ? आई हैव एबिलिटी टू टीच मैथमेटिक्स या आई हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश, यानी मुझ में वो योग्यता है, वो एबिलिटी है कि मैं इसे टीच कर सकता हूँ। तो जहाँ एबिलिटी की बात करोगे वहाँ आप कैन का यूज़ करेंगे। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अब देखिए, कैन तो हो गया पॉजिटिव वे में, और जब नेगेटिव बताना हो कि कोई काम नहीं कर सकते हो आप, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कैन के साथ नोट लगा दोगे, कैन नॉट यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अब हमें पता है ब्लाइंड यानी अंधा, अंधा व्यक्ति, तो अंधा तो देख ही नहीं सकता, ये तो हमें पता है। तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात की कि अ ब्लाइंड मैन हैज़ नो कैपेसिटी टू सी, यानी ब्लाइंड मैन के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन क्लाइम अप दिस हाई ट्री, है ना। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर भी दे रखी है, वी, है ना, वी कैन क्लाइम अप दिस हाई ट्री, यानी कि हम ये हाई ट्री जो है, ऊंचा जो पेड़ है, उसको क्लाइम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, है ना, या क्या तुम इस ट्री को क्लाइम कर सकते हो, क्लाइम अप कर सकते हो? तो ये बोल रहा है कि हाँ वी कैन, हम दोनों कर सकते हैं। वी हैव द पावर टू क्लाइम ऑन द ट्री, यानी हमारे पास ये पावर है कि हम इसको क्लाइम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पावर शो हो रहा है कि हमारे में वो शक्ति है कि हम इस ट्री को क्लाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आई हैव द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या हो रहा है? यहाँ बता रहा है स्ट्रेंथ को कि मैं इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूँ, लिफ्ट यानी ऊंचा सकता हूँ, उठा सकता हूँ उसको, है ना। मैं इस हैवी बॉक्स को या कोई भी हैवी चीज़ है उसको लिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। क्या बता रहा है? वो अपनी स्ट्रेंथ। तो जहाँ पर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ हम बता रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि हम में ये कैपेसिटी है, यानी आई कैन स्विम, है ना, एंड आई हैव द पावर टू क्लाइम अप दिस माउंटेन, है ना। तो ऐसे जब हम बात कर रहे होते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बेड या आई कैन लिफ्ट दिस बॉटल, है ना, तो ये सब जब बातें कर रहे होते हैं तो हम किसको शो कर रहे होते हैं? हमारी या तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या स्ट्रेंथ। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कौन सी मॉडल एक्सिलरी का यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं।
कैन नॉट इज़ यूज टू शो इनएबिलिटी। अब कैन नॉट का यूज़ क्या होता है? इनएबिलिटी को बताने के लिए, लेक ऑफ पावर और लेक ऑफ कैपेसिटी, है ना। लेक ऑफ पावर हो या लेक ये नहीं होता है कमी, यानी जिसके पास कम पावर हो, कैपेसिटी की कमी हो, तो वो कैन नॉट, जो कर नहीं सकता हो। लेकिन नोट लगेगा तो इसका मतलब वो अपोजिट हो गया है, यानी कि जब हमने लिखा था यहाँ पे कि आई कैन टीच मैथमेटिक्स, तो वो मैं कर पा रही हूँ। और अगर मैं इसको कर देती हूँ आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स, यानी कि मुझे मैथमेटिक्स टीच करना नहीं आता, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो यानी कि कैन क्या होगा? जो चीज़ आप कर सकते हो उसमें हम कैन, और जो चीज़ हमसे नहीं हो रही है, नहीं कर सकते हैं, उसमें कैन नॉट का यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे कैन नॉट यूज़ का, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी अगर वो ज़्यादा भारी है तो मैं उसको उठा नहीं सकता हूँ, तो ये लेक ऑफ पावर बताया है। फिर बताया आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, देखिए आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, तो ये इनएबिलिटी बताई है। या कोई सब्जेक्ट होता है ना, सब सब्जेक्ट सब टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो वो यूज़ कर सकता है कि आई कैन नॉट टीच मैथमेटिक्स या आई कैन नॉट टीच साइंस, है ना, तो ये इनएबिलिटी को बताता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है? कैन और कैन नॉट का यूज़ देखा है। तो कैन और कैन नॉट की यूज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि जहाँ हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, और अगर हम लेक ऑफ पावर और इनकैपेबिलिटी की बात करेंगे, इन एबिलिटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कैन नॉट का यूज़ करेंगे। उसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा कैन नॉट। तो फर्स्ट हमने एक्सिलरी वर्ब पढ़ ली है कैन। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल एक्सिलरी जो पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुड, यूज़ ऑफ कुड। अब कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुड जो है वो पास्ट टेंस है किसका? कैन का, यानी पास्ट फॉर्म है, कैन की ही पास्ट फॉर्म है कुड। तो सिंपल सा है, जो चीज़ पास्ट में हो रही है उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे कुड का। जो प्रेजेंट में हो रहा था तो हम कैन का यूज़ कर रहे थे, अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई है तो उसका हम कुड का यूज़ करके बताएंगे उस पास्ट इंसिडेंट को। जैसे कि व्हेन आई वॉज अ बॉय, यानी जब मैं बच्चा था, है ना, आई वॉज अ बॉय यानी मैं बच्चा था। आई कुड क्लाइम अ ट्री, तब मैं पेड़ चढ़ सकता था, है ना। आई कुड क्लाइम अ ट्री, यानी कि पास्ट बता रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो गया, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ट्री चढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं चढ़ सकता हूँ। तो कैपेसिटी इन द पास्ट, ये क्या थी? उसकी कैपेसिटी थी पास्ट में, कि वो पास्ट में तो ट्री चढ़ सकता था, क्लाइम कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता है। तो जब हम अपनी पास्ट कैपेसिटी या एबिलिटी या स्ट्रेंथ या पावर को बताते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कैन और कुड का यूज़, कि कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे अगर हम प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि आई कैन डांस, है ना, कि अभी मैं अच्छा करना जानती हूँ तो मैं बता रही हूँ। अगर आप अभी ट्री क्लाइम कर सकते हो तो आप बोलोगे कि आई कैन क्लाइम दिस ट्री, है ना, मैं इस ट्री को क्लाइम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अभी नहीं कर सकते और आप बचपन में कर सकते थे तो आप वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे कि व्हेन आई वॉज अ बॉय, या व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जितने भी ईयर ओल्ड हो सकते हो आप ये भी लिख सकते हो, आई कुड क्लाइम अप ए ट्री। तो इस तरीके से पास्ट जब आप बता रहे हो किसी एबिलिटी को, किसी पॉसिबिलिटी को, ना किसी एबिलिटी को, किसी कैपेसिटी और पावर और स्ट्रेंथ को, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो हमारी एक्सिलरी वर्ब क्या है? मे। द मीनिंग ऑफ मे इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग। मीनिंग ऑफ मे का भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ही होता है, और हमने यहाँ पर भी देखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ही होता है, कैन का भी, है ना। लेकिन देखिए यूज़ क्या है इसका? इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस टू सीक द ग्रांट परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश एंड ब्लेसिंग ऑकर्स। अब मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। किस चीज़ के लिए? शिक और ग्रांट परमिशन प्राप्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी विश देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, और कर्ज यानी श्राप देने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। या तो किसी से परमिशन लेनी है, किसी को ब्लेसिंग देनी है, किसी को विश करना है, विश देना है ना, और कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या कर्ज यानी श्राप दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है मे आई कम इन सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, मे आई कम इन सर क्या कर रहे हैं? फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, है ना। परमिशन हमने देखा है, परमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जब हम परमिशन मांगते हैं तो हम बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, मे आई सिट देयर, है ना। इस तरीके से हम परमिशन मांगते हैं, फॉर्मल परमिशन, तो हम मे का यूज़ करते हैं। यू मे गो होम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? गिविंग परमिशन। पहले तो हम मांग रहे थे, अभी यहाँ गिविंग परमिशन हो रही है, यानी कि आपको परमिशन दी जा रही है कि हाँ यू मे गो होम, है ना, यू मे डू दिस, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या दी जा रही है? परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टू नाइट। यहाँ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि क्या है, बाहर जो है वो क्लाउड्स हो रहे हैं, तो इट मे रेन,
टुनाइट, यानी कि शायद बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना, पॉसिबिलिटी ये सिर्फ बता रहे हैं, यानी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, दोनों कंडीशंस होती है। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है तो मे का यूज़ करते हैं, यानी आप श्योर नहीं हो, होगी ही होगी। टुडे इज़ संडे ही मे गो होम, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आज संडे है तो शायद वो घर जा सकता है, नहीं भी जा सकता है ना, श्योर नहीं है वो, लेकिन वो क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो संडे है तो आज घर जा सकता है। तो इस तरीके से परमिशन और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मे का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम जो पेंडिंग है हमारे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने कितने चीज़ें सीखी है, कैन का यूज़ प्रेजेंट में करेंगे, कुड का पास्ट में करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ की बात करें तो कैन का यूज़ करेंगे, और अगर हम यही चीज़ पास्ट में कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैन नॉट, सॉरी कुड का यूज़ करेंगे। कैन नॉट तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ पावर और इनएबिलिटी बताने के लिए यूज़ करेंगे। और मे का यूज़ किसके लिए, परमिशन, टू सीक परमिशन, पॉसिबिलिटी होगी, विश या ब्लेसिंग के देने के लिए हम लोग मे का यूज़ करेंगे, यानी हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से जब हम ब्लेसिंग देते हैं तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और जो मे के यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।